हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर और पाकिस्तान से मेहर तनवीर ये हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है मेहर तनवीर साहब का। और डॉक्टर साहब को तो आप सब जो है वो जानते हैं और बड़े शौक से देखते हैं। तो आप दोनों को शो में वेलकम है, डॉक्टर साहब और मेहर तनवीर साहब। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, साथ में बांग्लादेश की और साथ में पाकिस्तान की। ये मिक्स ही आज हमारी बात होगी कि वेस्ट बंगाल के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सारे हिंदू जो फैमिलीज़ हैं उनको इलाका जो है मुर्शिदाबाद उसको छोड़ना पड़ा। 27% के करीब मेरे ख्याल में वहाँ पर मुसलमान हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और हिंदू जो है उनकी तादाद वो 70% के करीब है। और वहाँ पर मुदाखलत हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही, देखने को तो नहीं मिल रही, सुनने को मिल रही है कि हो सकता है कि वहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से कुछ मुदाखलत की जाए। आपसे ये डॉक्टर साहब आज समझना है हमने कि क्या वजह है कि 70% पॉपुलेशन जो है वो 27% से परेशान है। तो वजह क्या है कि क्या जो हमारे हिंदू भाई हैं ये बहुत ज़्यादा पुरअमन है, या ये इनके अंदर मुसलमानों की तरह जज्बा नहीं होता? ये क्या वजह क्या है कि ये इनको एक माइनॉरिटी या कम तादाद के लोग जो हैं वो परेशान किए रखते हैं हर वक्त? देखिए मुजफ्फर भाई, ऐसा है कि ये सिर्फ हिंदुओं की प्रॉब्लम नहीं है ना। जॉर्डन से मुसलमानों के आने के बाद क्रिश्चियन गायब हो गए। आप जहाँ पे शुरू किया इस्लाम, वहां से यहूदी और क्रिश्चियन गायब हो गए। तो इस्लाम का तो निर्माण है जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है उनको खत्म करके, है ना। आप कन्वर्ट हो ना, कोई मुसलमान अबद से तो था नहीं। अगर है तो आप फिर लड़े नहीं क्रिश्चियनों से और यहूदियों से, कह दे ये भी मुसलमान है, पर वही नहीं मानते अपने आप को मुसलमान ना। तो सिंपल बात यह है कि आपका जो पूरा फोकस है वो कन्वर्जन पे है, कोई एग्जिस्टेंस पे नहीं है। क्योंकि आपकी शुरुआत कन्वर्जन से होती है कि हम पुराना कैंसिल करते हैं, नया शुरू करेंगे। अब उसके लिए आप जो है दुनिया भर को चेंज अपनी करना चाहते टीचिंग हैं। या दावा या जो भी है वो आप करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि इस्लाम में फोर्स की वैलिडिटी है ना। फोर्स इज अ टूल टू टू जो भी कह लीजिए, अपनी बात को कहने के लिए इसकी एक सैंक्टिटी मिलती है। ये प्रोवोकेटिव फोर्स भी है। जैसे कि अब आप तीन ऑप्शन थे जब खिलाफतुल राशिदीन जब बना, तो ऑप्शन दिए गए, राजाओं को चिट्ठी लिखे भेजी गई, भाई तीन ऑप्शन है, लड़ लो हमसे, कन्वर्ट हो जाओ या जजिया दो। ये तीन ऑप्शन है। तो ये एक पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है। आखिर आपके आर्मी के चीफ कह रहे हैं हम तो हिंदू से अलग है जी, हम उनके साथ नहीं रह सकते। भैया आप किसके साथ रह सकते हैं? क्वेश्चन तो ये है ना, आप किसी के साथ नहीं रह सकते। आप चाहते हो आप जहां जाओ शरिया लो, आप खुद भी शरिया नहीं लेना चाहते, लेकिन बाकी देशों में शरिया मांग रहे हो। तो क्वेश्चन दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस्लाम इज अ नेम ऑफ सबमिशन, ठीक है ना। सबमिशन इज द कॉन्सेप्ट कि भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा दिए गए लॉ पे आपको सबमिट करवाइए। तरीका जो भी है, एवरीथिंग इज वैलिड। झूठ, सच, फोर्स, सूफिज्म, अल्तकैया, जो भी है सब वैलिड है। बंदा कन्वर्ट हो, दिस इज ऑल इट इज। और वो कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद वो जो है अरबी कानून को, जिसको आप गॉडली कानून मानते हैं, उसको वो फॉलो करे। वो आप खुद भी देना नहीं चाहते। मजे की बात यह है कि कन्वर्ट तो आप करा रहे हो, कह रहे हो हम शरिया नहीं देंगे। ये भी मैं समझ नहीं पा रहा है यार। मैं तो यही दिमागी झंडू हो जाता है मेरा कि क्या कन्वर्ट करवाया जब शरिया ही नहीं देना है, तो उसकी आजमाइश कैसे होगी। तो इट्स जो वायलेंट है, बाकी लोग ये समझते हैं यार ये मेरे अपने हैं, मैं आपके अंदर अपना देखता हूँ कि आप में मेरा खून है, पर आप मुझे अपना नहीं देखते ना। आपके अंदर ये कि यार ये हिंदू है, साला कन्वर्ट कैसे हो जाए। ये माइंड का अप्रोच है। मैं देखता हूँ आपको कह रहे हैं मुसलमान है, तो क्या ये अपने ही है, इनका भी एक जैसा हमारा भगवान है वैसे इनका भगवान है। तो ये माइंडसेट का है। अब इस पे और क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाए। सारी दुनिया पर ये भारत की समस्या होती तो हम गलत होते, पर इससे दुनिया फेस कर रहा है, इजराइल फेस कर रहा है, इससे यूरोप फेस कर रहा है, सब कोई फेस कर रहा है इसी चीज को कि ये जो इस्लामिक एक्सक्लूसिविज्म है वो कब खत्म होगा। एंड आई होप कि जल्दी खत्म होगा, बिकॉज मोहम्मद बिन सलमान साहब और अरबिया के जो प्रोग्रेसिव लीडर हैं, उन लोगों ने एक अच्छी शुरुआत करी है। वो धीरे 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 उसको उस चीज़ों पे ले के जा रहे हैं जिस तरफ रेनेसांस आएगा। अब वो बात कर रहे हैं ना,
ये तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है रेनेसांस। चलिए मैं गलत हूं, मैं झूठा हूं, मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं ना कि हम रेनेसांस लाएंगे। पाकिस्तान के मुसलमान को कहिए कि आपको रिफॉर्म की जरूरत है, गर्दन उड़ा देगा। और मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं हम रेनेसांस लाएंगे। क्या है रेनेसांस? व्हाट इज रेनेसांस? आपको पता है रेनेसांस है क्या? तो आप पढ़िएगा कभी रेनेसांस के बारे में कि ये क्या था, क्यों जरूरत पड़ी। जिसको आप विजडम कह रहे हो वो कह रहे हैं उसको हमें रिविजिट करने की जरूरत है। तो मेरी बात ना सुने, मैं तो काफिर हूं, नजस हूं, लेकिन आप उनकी बात सुने, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब की, उनको फॉलो करें। बड़े प्रोग्रेसिव आदमी है और आई एम श्योर कि वो आपको अच्छा पाथ दिखाएंगे। जी, मशवरा देंगे। जी 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 मेहर तनवीर साहब, आपने बातें सुनी। डॉक्टर साहब ने जो बात की कि इस्लाम के अंदर तो यही है कि जब इस्लाम फैल रहा था तो उस वक्त दूसरे राजाओं को या दूसरे जो हुक्मरान थे उनको यही कहा जाता था कि या तो आप हथियार डाल दें या जंग करें या फिर जजिया दें। तो एक तरफ तो ये हम कहते हैं कि ला इकराह फिद्दीन, के दीन में जबर नहीं है, और दूसरी तरफ ये हम इस तरह के वाकयात जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर वाकयात हो रहे हैं, वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि या तो आप मुसलमान हो जाएं या फिर ये इलाका छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? हम बात जब करते हैं कि जी इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है, जी वहाँ पर बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, यहाँ पर तो काम उल्टा होता हमें दिखाई दे रहा है कि मुसलमान उल्टा काम वहाँ पर कर रहे हैं। जी मुजफ्फर भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की मैं बात को बड़े ही गहरे तरीके से सुन रहा था। एक अपने जो कान है ना, कानों के अलावा दिमाग की भी मैंने ना खिड़कियां खोली हुई थी और मैं बड़े अच्छे तरीके से इनकी बात को सुन रहा था। देखिए, हम इस टॉपिक को टोटली हमने बिल्कुल खराब सा कर दिया स्टार्टिंग के अंदर ही। वो ऐसे खराब कर दिया है, ये जस्ट मुसलमानों का और हिंदुओं के मसले के अलावा इंसानियत का सबसे बड़ा मसला है। हमने इंसानियत को देखना, सबसे इंसानियत कहां पर स्टैंड करती है। अगर वहां पर हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है तो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी काफी इस तरह के यूट्यूबर हैं जिनमें मैं अपने आप को खुद ही मेंशन कर लेता हूं कि मैंने सबसे पहले वीडियो बना दी और मैंने कहा कि भाई मैं हिंदुओं के साथ स्टैंड करता हूं, मैं एक मुसलमान हूं और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूं। तो दूसरी बात, ये डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आप मोहम्मद बिन सलमान को आप उनको देखें। जी, हमें देखने की जरूरत मोहम्मद बिन सलमान को नहीं है, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की जरूरत है। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए। मैं पाकिस्तान में बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं कि मुझे मुल्ला का इस्लाम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे मेरे अल्लाह का और मेरे मोहम्मद का इस्लाम चाहिए। मेरे मोहम्मद के इस्लाम में यह है कि खाना काबा की चादर उतार कर काफिर औरत के सर के ऊपर रख दी गई, ये मेरा इस्लाम कहता है। मेरा खाने काबे के अंदर 10,000 सहाबा किराम गुजरते हैं और वहां पर कुत्तों के बच्चे बैठे होते हैं, छोटे छोटे। एक बच्चे, कुत्ते के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मेरा इस्लाम ये कहता है। मेरा इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जबर करें। मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका मैं कलमा पढ़ता हूं, आपने ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम कर दिया तो मुझे मजबूरन ये वर्ड यूज करने पड़ रहे। जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूं, मेरे नबी ने नहीं कहा कि किसी हिंदू पे जुल्म किया जाए। मेरे नबी ने नहीं कहा कि आप हिंदू के ऊपर जुल्म करें, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जुल्म करें। जो हमारे नबी की बात करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है, वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है डॉक्टर साहब, वो रहमतुल लिल आलमीन है। अगर चंद एक मुल्ला मौलवी अगर आज के दौर के अंदर इस्लाम का गलत फेस दिखा रहे तो मैं एज ए मुस्लिम उनकी मजम्मत करूंगा। इस्लाम का ये फेस नहीं है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो मुसलमान है वो हिंदुओं के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम मानते हैं हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम तो मजम्मत कर रहे हैं। मैं यहां पर बैठा हुआ मजम्मत कर रहा हूं कि वहां के हिंदू गलत कर रहे हैं, सॉरी वहां के मुसलमान गलत कर रहे हैं हिंदुओं के साथ। आया कि किसी भी इंडियंस जो यूट्यूबर है, जो इंडियंस, आप जैसे डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर है और काफी मुल्कों की आपने सैर भी कर चुके हैं, मैं आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, फर्स्ट टाइम बैठा हूं आपके साथ। कि आपने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपने ये कहा कि बलूचिस्तान के साथ गलत हो रहा है। आया कि हमें यह कहना चाहिए था कि बलूचिस्तान के अंदर गलत हो रहा है, ना कि बलोचों के साथ। बलोचों ने तो भाई पंजाबियों के आईडी कार्ड देख के मारा गया है, लेकिन फिर भी हम बलोचों के साथ स्टैंड करते हैं। रीजन क्या है कि चंद एक गंदे अंडे तालाब के अंदर, अगर एक मच्छी गंदी हो जाती तो यह मिसाल बनी कि पूरे का पूरा तालाब को ही हम गंदा कह देते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अब सोचने की जरूरत है। जैसे कि हम यहां पर बैठ के इंडिया की अच्छाई की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई इंडिया यहां पर बहुत अच्छा लीड कर रहा है, पूरी दुनिया को लीड कर रहा है
फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो जहां पर हम इंडिया की तारीफ करते हैं, हम पॉजिटिव चीजों को दिखाते हैं, तो काइंडली आप पॉजिटिव चीजों को लेकर आए सामने, ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, ना कि हम चंद एक व्यूज के लिए हाई क्रिएट कर दे कि हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई बन गई। भाई मैं तो खुद कांग्रेस के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं। राहुल गांधी ने अब्दुल्ला पेंशन वाला, अमजद गोले वाले से ऊपर उठने ही नहीं किसी को दिया। हम तो खुद इस चीज के खिलाफ है कि वहां पर हमें क्यों नहीं मुसलमान नजर आए। मैं तो इस हक में हूं कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत के अंदर मुसलमानों को बहुत ज्यादा सहूलियात मिली, वहां पर मुसलमान ऊपर गए। मैं खुद रिसर्च करके बता रहा हूं आपको कि मुसलमान काफी हाई लीड के ऊपर, जैसे कि आदित्यनाथ योगी को कहा जाता है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन आदित्यनाथ योगी जिस हल्के से सिलेक्ट वहां पर उनको वोट पड़ा है, उनकी पब्लिक ने उनको चुना है, वहां पर मुसलमान कम्युनिटी रहती है। हम तो ये बात करते हैं, सॉरी डॉक्टर साहब, मुसलमानों के अंदर ये नहीं है चंद एक मुसलमान गंदे, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ओवरऑल जितने भी मुसलमान है वो सारे गंदे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने एक जज्बाती तकरीर सुनी मेहर तनवीर साहब की। वो थोड़ा सा कोई बात हम नहीं, मुसलमान हैं, थोड़ा जज्बे में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो इट वाज अ वेरी गुड तकरीर। पर मुझसे आपने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसका उत्तर दिया था। हिंदू मुसलमान मैंने नहीं किया था, मेरा कोई इरादा नहीं था। आपने कहा कि बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदुओं के या मुसलमान ऐसा क्यों करता है। देखिए, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या हैं वो बहुत आपको मुबारक हो, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है। हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट क्या है, हमारे अपने रिलीजियस गुरु कौन है, ये एक अलग बात है। बट हम लोग एक ही सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के रहने वाले हैं। अब इसमें अब पॉलिटिक्स की कितनी रोल है या और रिलीजन का कितना रोल है, ये तो मैं नहीं जानता। बाकी अब इस पे मैं क्या कहूँ, अच्छी इनकी तकरीर है। अब ये कहना क्या चाहते थे कि मैंने हिंदू मुसलमान कर दिया, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने किया। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसका उत्तर दिया। तो आप यदि कोई क्वेश्चन देंगे बोलेंगे तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। मैंने तो ऐसे कहा नहीं था जी। जी जी जी, मैं देखिए यही डॉक्टर साहब, कहना बात ये है, डॉक्टर साहब सॉरी, बात ये है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब, जो कुछ आपके बंगाल के अंदर हो रहा है, जो कुछ डॉक्टर साहब बंगाल के अंदर हो रहा है, जो कुछ वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहा है, मैं ममता बनर्जी की इस सारी जो प्लानिंग है उसकी भी मजम्मत करते हैं। वो इस सारी चीजों को डील नहीं कर पाए। अगर यहाँ पर हिंदू उठकर अगर किसी मुसलमान का भी गला काट देते तो मैं तब भी हिंदू के साथ स्टैंड करता, क्योंकि इस वक्त मुसलमान वहां पर गलत कर रहे हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं, वहां पर मुसलमानों ने गलत किया। जी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब बात ये कर रहा हूं कि अगर वो जो कुछ मुसलमानों ने वेस्ट बंगाल के अंदर किया, अगर वहां पर हिंदू त्रिशूल उठा लेते, हिंदू अगर तलवार उठा लेते, अगर वहां पर मुसलमानों को मार भी दिया जाता, तो मैं एज ए मुस्लिम कम से कम इस चीज की मैं मजम्मत नहीं करता कि हिंदुओं ने क्यों मुसलमानों को मारा है। हाँ, जिसने शुरुआत की है वो गलत हुआ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, हम भी खिलाफ है। आखिर वक्फ बोर्ड ने आपके मुल्क को दिया क्या? लेकिन समझने की यह जरूरत है कि आखिर 76 ईयर्स के बाद ये अमेंडमेंट आई है, आखिर क्यों? पहले क्या इस तरह की उसमें आप नहीं तरजीह आप नहीं ला सके? क्यों नहीं आप अपने आइन के अंदर या कुछ आप वर्क बोर्ड के अंदर क्यों नहीं ऐड कर सके? आखिर आपको ये समझने की जरूरत है। मेरा सिर्फ मेन मुद्दा ये है कि बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ वहां पर हुआ पिछले दिनों के अंदर, आया कि आपने उसकी मजम्मत की किसी ने आकर, या फिर जस्ट आपने उनकी हिमायत की? हाँ, मैं तो ऐसे पाकिस्तानी बैठ के मजम्मत कर रहा हूं वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों की कि क्यों उन्होंने हिंदुओं को मारा, क्यों रेप वहां पर केसेस हमें देखने को मिले, ये तो मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने डॉक्टर साहब कहीं मजम्मत की, या आपके इंडियन हजरात ने कहीं पर भी मजम्मत की कि बलोचिस्तान में जो कुछ BLA कर रही है वो गलत कर रही है? जी डॉक्टर जी साहब, जी आप जी जी मैं उस पे ये क्या कहूँ। तो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। पहली बात कि कोई हिंदू किसी मुसलमान को क्यों मारेगा, ये ठीक नहीं है। हिंदू मुसलमान या नहीं, मनुष्य मनुष्य होता है। हम दुनिया को हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं देखते। कोई भी मनुष्य हो, अगर
अगर लॉ से किसी को प्रॉब्लम था तो वो कोर्ट में जाएं, प्रोटेस्ट करें, सबका हक है। इट्स अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। नेवरदलेस ये पूछ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में अभी तरमीम क्यों ही है या अभी उसके अंदर अमेंडमेंट क्यों ये लाए गए, ये ठीक नहीं है। 2013 में 1954 में पहले एक्ट बना था, उसके पहले अंग्रेजों ने बनाया था 1923 में, उसके बाद 1954 के बाद उसको अमेंड किया गया था, 2 बार अमेंड किया गया। जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2013 में हुआ था। तो आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी जो है वो ठीक नहीं है। तो 2013 वाले में जो अमेंडमेंट करके उनको बहुत सारे ऐसे अनरीजनेबल पावर दे दिए गए थे जो कि ठीक नहीं था, वो पावर उनसे लिए गए। वक्फ की बाकी जो सिस्टम है वो वैसे ही की वैसी है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं लाया गया है। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी वैसे की वैसी बनी हुई है, उनको कोई स्टेट ने वापस नहीं लिया है। तो ऐसा कोई जो लोग ये कर रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि वो क्या विरोध कर रहे हैं। अभी मैं आपके एक दूसरे प्रोग्राम पे था, वहाँ मैंने एक मेजर साहब से पूछा क्या पाकिस्तान को शरिया चाहिए, कह रहे नहीं चाहिए। कह रहे, हमने कहा भारत के मुसलमानों को शरिया मिलना चाहिए, कह रहे नहीं मिलना चाहिए। हम तो हैरान हो गए, जीने की इच्छा वहीं खत्म हो गई मेरी, फिर भी हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। तो अब बाकी जो इन्होंने कहा वो ठीक कहा, मैं उससे क्या कहूँ, लेकिन हिंदू मुसलमान और ये सब नहीं होना चाहिए। मनुष्य मनुष्य होता है, मुसलमान उसका पर्सनल मैटर है, वो अपने दिमाग में किस अल्लाह को मानता है, किस भगवान को मानता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भारत के हर बच्चे की जान बहुत हमारे लिए कीमती है और सब भारतीय एक बराबर हैं, वो भारतीय है और कोई किसी के ऊपर इस तरीके से जो है वो उनकी हत्या करना या उनको निरपराध मार देना, चाहे वो किसी भी रिलीजन से संबंध रखता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर कोई किसी की हत्या करे या उसको कष्ट पहुंचाए, ये भारत में नहीं होने दिया जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली एक रॉयट हुआ है और वहाँ की गवर्नमेंट चूंकि उसने सरेंडर कर दिया, अगर गवर्नमेंट टाइट होती, पुलिस को उसका काम करने दिया जाता तो ये सब नहीं होता। पुलिस को काम करने से रोका गया, पैसिफिस्ट जिसे कह लीजिए अपॉलोजिस्ट बन करके। तो उसका ये नतीजा है कि पर फिलहाल दी सेंट्रल फोर्सेज हैव अराइव्ड, तो फिर थोड़ी सैनिटी प्रिवेल की है। बट ये ठीक नहीं है कि हिंदू कोई त्रिशूल मार दे और मुसलमान कोई कुछ मार दे, ऐसे नहीं है। दोनों भारतीय हैं, हिंदू मुसलमान में दुनिया को नहीं देखा जाना चाहिए। वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर सेम, सब हम एक जैसे हैं, सब भाई हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं हम लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इनका कहना ये है बलूचिस्तान के बारे में डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल भी नहीं लबकुशाई की। बलूचिस्तान के बारे में जो मेरा सवाल था वो डॉक्टर साहब से जरा काइंडली ले लीजिएगा। जैसे हम मजम्मत यहाँ पर कर रहे हैं, पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, और आपने क्या मजम्मत की जो बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हुए? क्या हुआ है तो उसमें हिंदू कहाँ है? कोई तो हिंदू नहीं है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में हिंदू पाकिस्तानी की आर्मी से लड़ रहा है, हिंदू किसी मुसलमान को मार रहा है बलूचिस्तान में, या बलूचिस्तान का मुसलमान किसी हिंदू को मार रहा है। नहीं, मैं कंपेयर नहीं सकता। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को आप बलूचिस्तान के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं? वहां पर तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर तो बलूचिस्तान का नाम ही नहीं है, वो ले रहे बलूचिस्तान का नाम। आप डॉक्टर साहब, जो बांग्लादेश का हिंदू है उससे आपका कोई रिश्ता है या नहीं है? बिल्कुल है, बांग्लादेश के मुसलमान से भी मेरा रिश्ता है। आपकी आवाज तनवीर साहब, आपकी आवाज चली गई तनवीर जी। मेरा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल जरा आप नहीं सही समझ पाए। अच्छा, समझा दीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कहते हैं कि मुसलमान से हमारा रिश्ता है, जैसे मुसलमान से हमारा रिश्ता है ला इलाहा का, आपका हिंदुस्तान से अलावा कहीं और किसी मुल्क के अंदर अगर कोई हिंदू रह रहा है उससे आपका रिश्ता है या नहीं है? कोई आपका रिश्ता ला इलाहा का है, हमारा रिश्ता पूरी मानवता से है। आपका रिश्ता है उनसे? सुन लीजिए, हमारा रिश्ता पूरी मानवता से है, आपका संबंध बहुत छोटा है। आप नहीं मिस्टर, मानवता से होगा आपका, बिल्कुल होगा। आपका हिंदू अगर बांग्लादेश के अंदर अगर मंदिर डिमोलिश हुए, आपको प्रॉब्लम हुई उसकी? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जुल्म हुए, बेशुमार जुल्म हुए, मैंने खुद उसकी कवरेज की। आपसे तकलीफ हुई कि बांग्लादेश के अंदर ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है? वैसे ही आप कह रहे हैं ना कि आपके हिंदू बलूचिस्तान के अंदर कुछ नहीं हुए। तोताराम हिंदू एक है, उसको भी बीएलए वालों ने मारा। अबिक राम वो भी एक हिंदू है, उसको भी बीएलए वालों ने मारा। आप तक ये खबर नहीं पहुंच सकी? आपने उस वक्त कहा कि बीएलए वाले गलत कर रहे हैं, हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मार रहे हैं। हम जब यहां पर मुसलमान होके हम कह रहे हैं
कि भाई गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है, बंगाल वेस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए मेहर जी, बीएलओ ने उनको हिंदू होने के लिए मारा है? बलूचिस्तान ने उनको हिंदू होने के लिए मारा है या वो मारे गए क्योंकि उनका आदमी थे इसलिए? उन्होंने जिस वजह से भी मारा है, या हिंदू की वजह से मारा है या वो पाकिस्तानी है जिस वजह से भी मारा है, मर गया ना, एक हिंदू मर गया, आपने मजम्मत की उस चीज की। सर सवाल यहाँ पर ये है, हम बात आपने जब की, आपने कहा कि भाई मुसलमान इस तरह करते हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर। मेरा सवाल ये है कि जो दहशतगर्द होता है, जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द तंजीम में जुड़ा है, उसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी मजम्मत करे। आप जैसे बंदे डॉक्टर साहब जब मजम्मत करेंगे तो दहशतगर्दों को कम बच जाएगी, उनके पास चीजें, उनके पास जो एक फेम बचता है ना, एक जो एक थोड़ी सी उनके लिए जगह बचती है कि हम यहां से निकल जाएंगे, हम यहां से जाएंगे। जब आप जैसे पढ़े लोग मजम्मत करेंगे, आप उनका पॉइंट ले। अब मुझे उनका पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो मैं कोई भी मरे, मनुष्य मरेगा, मैं उसकी मजम्मत करूंगा, मैं उसकी बहुत भर्त्सना करूंगा, नहीं होना दुखी का बात। हिंदू मरे, मुसलमान मरे, तो इट्स अ सैड डे। एक भी इवन पाकिस्तान आर्मी का भी अगर सोल्जर मरता है तो ये बहुत दुख का बात, किसी के बचा जाता है, तो ये तो किसी भी तरीके की डेथ को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। इट्स अ मैटर ऑफ, बिल्कुल सही। किसी की माँ का बच्चा ही तो जा रहा है यार, वो हिंदू मुसलमान है, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि किसी तरीके का वायलेंस कहीं नहीं हो, सब जगह पे वो रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पर्सनल, मेरा एक जो सवाल था शुरू में, वो अभी तक उसका जवाब नहीं मिल सका। क्या वजह है कि जैसे कि अगर यही काम भारत के मुसलमानों के साथ हुआ होता, जो वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ हुआ, तो वहां पर ये तस्वीर सारी डिफरेंट होती। वो सड़कों पे निकल आए होते, प्रोटेस्ट हो रहे होते, लोगों के घर जलाए जाते, पथराव किया जाता, सारा कुछ। तो मैं क्या वजह क्या है कि माजरत के साथ माफी चाहूंगा, मेरी बात अगर कोई बुरी लगे आपको, क्या कोई हिंदू हमारे जो भाई हैं वो ये इतने डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं इतने? डरते देखिए, ऐसा है ना कि हिंदू ये शुरू से, अगर आपने अल-बरूनी की किताब भी पढ़ेंगे तो उसके ना पेज नंबर आप कुछ है मैं बता दूंगा, वहां पे आप जाएंगे ना, तो वो शुरू से इन भगवान को लेकर लड़ने में विश्वास नहीं रखता है। वो एक पीसफुल तरीके से दुनिया को देखता है। तो अब उसमें ये ऐसा क्यों हुआ, कितने उसमें गुंडा एलिमेंट हैं, कौन बाहर से आया, ऑर्केस्ट्रेटेड क्या कराया गया, इट्स अ मैटर ऑफ, वो ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली वो पीस को सू करता है, इसलिए चला जाता है, हट जाता है भाई। तो अब वो एक है अपब्रिंगिंग का अलग अलग तरीका है ना, उसको उस तरीके से नहीं सुझाया जाता कि आपको फोर्स करना है, आपको कन्वर्ट करना है। वो एक मुसलमान में भाई देखता है, वो हिंदू मुसलमान देखता ही नहीं है ना। मेरे सोच का तरीका नहीं है हिंदू मुसलमान, मेरे लिए ये तीन जो बैठे हैं वो मनुष्य हैं, बस दैट्स इट। मैं आपको इस नाते नहीं तोलता कि भाई आपके मन में कौन चल रहा है और आपका उससे क्या लेना देना है, और क्या हमको क्या लेना देना। आप अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, नमाज पढ़ने से मेरा क्या नुकसान है? कोई मुझे नुकसान नहीं। आप करें, 5 बार करते हैं, 10 बार करें, मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप करें, मैं आपको सारी जो सुविधा है वो दे दूंगा, बल्कि कहेंगे तो मैं खुद भी कर लूंगा, मुझे तो इन सबसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पॉइंट ये कि वो एक तरीका है ना कि फोर्स इज अ लेजिटिमेट मीन्स टू अचीव अ गोल इन इस्लाम। तो उस वजह से वो वॉयलेंट हो जाते हैं सारी दुनिया में। इंडिया में तो है नहीं, अभी फ्रांस को जला दिया था कुछ दिन पहले। अब आप कहेंगे फ्रांस के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको याद है ना, अभी 2-3-4 महीने पहले पूरा फ्रांस में आग लगा दिया था जी। तो वो फ्रांस में किया, उसके पहले अभी यूके में रॉयट हुए हैं कुछ दिन पहले ही। तो ये एक फिनोमिना है जिससे हम सब परेशान है। क्या हो रहा है, हमास ने क्या किया इसराइल में जा करके, ठीक है ना। आप कहेंगे इसराइल भी करता हो, जो भी कर रहा हो, लेकिन उसके बाद आप देख ले यमन में जो मारपीट हो रही है सऊदी अरेबिया और यमनियों के बीच में, तो अब इसका हम क्या, इराक और ईरान में क्यों लड़ाई हुआ, हम इसका क्या उत्तर दें आपको? फोर्स इज अ मीन्स, क्योंकि मुसलमान को लगता है कि तरीका जो तलवार है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीजन का। सोर्ड के बिना उसकी बात नहीं की जा सकती। फोर्स एक तरीका है जिसको वो समझता है कि एक लेजिटिमेट मीन्स है। अदरवाइज अगर ये एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट बना दिया जाए तो सब एक है। हम आप में क्या अंतर है? मुजफ्फर भाई एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही धरती के पूत हैं, और हमारा आपका हिस्ट्री एक है, हमारा आपका सोचने समझने का तरीका एक है। आप मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, जब आप पंजाबी हो गए, जब आप भारत माँ के लाल हो गए, तो मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ईस्ट कौन है, आपके देवता कौन है। आप सबको माने, आपको आज़ादी है, ठीक है।
अपने तरीके से मानने की। अब ये कहेंगे कि ये बिहेवियर ऐसा क्यों है, इसका जवाब दुनिया ढूंढ रही है कि क्यों है, क्यों फ्रांस चल रहा है, क्यों बेल्जियम चल रहा है, क्यों यूके चल रहा है, क्यों जो है वो 26/11 हुआ, क्यों 9/11 हुआ, इसका हम क्या जवाब देते हैं बताइए। क्यों कोई और आतंकवादी नहीं बन रहा है, आपको तो ये प्रश्न जानना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का उत्तर मेरे पास तो नहीं है, और ये मेरे ख्याल से एक डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है। आपको उस डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम को रिविजिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप देख लें चीज़ें बदलेंगी, क्रिश्चियन बदले, यहूदी बदले, और वो एक इवोल्व पथ पे गए। अंत में उसी पथ पे आपको भी आना है, क्योंकि जो आपके प्रेडेसेसर हैं उन्होंने अपना रास्ता बदला है, रास्ता आपको भी बदलना पड़ेगा। कोई अपना रिलीजन नहीं बदलना है, रिलीजन का तरीका बदलना है बस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना। जैसे क्रिश्चियन है, वो जर्मन है पहले, वो कहता है आई एम जर्मन फर्स्ट। जिस दिन आप ये कहेंगे आई एम पाकिस्तानी फर्स्ट एंड देन अ मुस्लिम, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आप पाकिस्तानी होंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कतई नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या, एक हिस्ट्री हजारों साल की, जब ला इलाहा इल्लल्लाह था ही नहीं। और उससे फिर आप जोड़ेंगे, कहेंगे कि हमारा रिश्ता क्या है भगवान के साथ, तो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इस धरती के साथ हमारा क्या रिश्ता है, इस धरती के साथ हमारा रिश्ता हमारी हजारों वर्ष की सिविलाइजेशन है, हमारे त्यौहार हैं, हमारे पर्व हैं, हमारा कपड़ा है, हमारी बोलचाल है, हमारी नदियां हैं, हमारे किस्से हैं, हमारी कहानियां हैं, हमारे गुरु नानक देव हैं, हमारे प्रभु श्री राम हैं, हमारे सब हैं। बस बात खत्म हो जाएगी। इस्लाम विल स्टार्ट टू को एग्जिस्ट। अब जब तक इमरान खान कहेंगे कि हम बातिल है और ये है, फलाना बातिल है, फलाना हिंदू है, ये माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मानवता की ओर जाना पड़ेगा, एंड देन मैटर विल बी सॉल्व। वो 15-20 साल में हो जाएगा। मैं आज अभी आपके एक मेजर साहब से बात कर रहा था, और वो जो बातें कर रहे थे, जो वो कहना चाह रहे थे, खुल के कह नहीं पा रहे थे, मुझे बात समझ में आ रही है, और आपके यहाँ भी ये बात पहुंच गई है ऊपर तक कि इस रास्ते पे ज्यादा दिन तक चला नहीं जा सकता। तो देयर विल बी अ कोर्स करेक्शन, टाइम है। ये ओनली थिंग दैट नीड टू बी ऑब्जर्व्ड, हाउ मच लाइफ विल दैट कॉस्ट। अगर ये कम से कम में हो जाए तो बेहतर है, कोर्स करेक्शन होगा, फिर हम सब मिलके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है, बना रहे, ईश्वर करे खूब तरक्की करे, ईश्वर करे खूब इसमें खुशहाली आए, बरकत आए, आप आर्थिक रूप से एक स्ट्रांग पावर बने, आप तकनीकी रूप से स्ट्रांग पावर बने, आप में हर सूबों में प्यार हो, मोहब्बत हो, हमारी तो यही है, प्रेम हो, सौहार्द हो, हमारी यही आपके प्रति जो है वो इच्छा है, यही मनोकामना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जब गए थे, उन्होंने पैर छुए नवाज शरीफ साहब की माता जी के, उन्होंने गिफ्ट दिया, वो बिना वीजा के गए, एक कॉल पे चले गए कि आइए मेरी बेटी की शादी है। बहुत बड़ा रिस्क लिया प्रधानमंत्री जी ने, एक विजनरी लीडर का काम किया। उसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया, उन्होंने बुलाया, दोनों लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की थी। अनफॉर्चुनेटली वो शुरुआत जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकी, मोमेंटम नहीं आया, बट आई गेस कि कहीं ना कहीं दबे ही सही इच्छा तो है, आज नहीं तो कल वो चीजें आएंगी सामने उभर कर। तो जो कहा आपके नवाज शरीफ ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बस एक लकीर ही खींच दी गई है, जिस रब को वो पूछते हैं उसी रब को हम पूछते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको ये बताना है कि नवाज शरीफ का स्टेटमेंट सही है या आपके आर्मी चीफ का जो क्या हमारा तो अलग अलग है। तो ये आपको अपने अंदर डिसाइड करना है कि नवाज शरीफ चलेंगे या आसिम मुनीर। जी मेहर तनवीर, एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में आप सवाल करने की बजाय ना डॉक्टर साहब से आप जी कुछ खुद अपने कुछ जज्बात जो हैं वो बयान करें। जी मैं डॉक्टर साहब से सवाल की तरफ नहीं जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमा रहे थे कि ये बार बार हमें ये याद दिला रहे और जो कहना चाह रहे हैं, सऊदी अरब की तरफ हमें ये रुख हमारा मोड़ना चाह रहे हैं कि शाह सलमान ये कह रहा है, जी शाह सलमान वो कह रहा है। भाई वो सऊदी अरब का जो है बादशाह है, वो पाकिस्तान का बादशाह नहीं है, वो पूरी दुनिया का बादशाह नहीं है, और हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे। हम नवाज शरीफ की भी बात को सुनने के लिए तैयार है, हम जनरल आसिम मुनीर की भी बात सुनने के लिए तैयार है। हमें जो वो हिदायत देंगे हम उसको मानेंगे। और दूसरी बात, इस्लाम जहां से हमारा शुरू होता है वो जरूर अरब है, लेकिन अरब वाले हमें इस्लाम नहीं बताएंगे। इस्लाम हमारे पास जो आ गया है हम उसी पे चलेंगे, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारे जिस तरह हिंदुइज्म को मैं जानता हूं जितना, कि काफी ये भी अमन वाला एक है मजहब, इसी तरह हमारा भी मुसलमान जो है वो अमन वाले हैं। लेकिन यहां पर मसला ये आ रहा है कि कुछ एक
लोगों ने इस्लाम को गलत रंग दे के पेश कर दिया है। उसकी कहीं ना कहीं हमारी अपने ही मुल्ला हजरात की गलती है कि हमने जो है वो इस्लाम का जो एक फेस है वो हमने गलत दिखा दिया है। अब हमें उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं, इंसानियत सबसे पहले है। हम भी मानते हैं भाई इंसानियत सबसे पहले है। इंसान पैदा होता है, उसको ये नहीं पता वो हिंदू पैदा हुआ है, उसको ये नहीं पता वो क्रिश्चियन पैदा हुआ है, उसको ये नहीं पता ये मुसलमान पैदा हुआ है, लेकिन हम उसको बताते हैं कि बच्चे तू हिंदू है। बेटा वो ये नहीं हमें बताते कि बेटा आए हो आप दुनिया में तो सिर्फ एक इंसान बन के आए हो, क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, वो इंसान आता है। गलती किधर है? हम जैसे इंसानों की। हम इंसानियत से पहले उसको ये बताते कि बच्चे तू हिंदू है, तूने मंदिर जाके पूजना है। हम उसको इंसानियत से पहले ये बताते कि बेटा तूने मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है। उसको हम इंसानियत से पहले ये बताते कि बेटा तूने गिरजाघर में जाना है। उसको इंसानियत से पहले ये बताते कि आपने सुल्तानी टेम्पल क्यों बताना है। मतलब ये कहने का ये है कि हम लोग एज ए इंसान जो है हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, मुसलमानों को भी हिंदुओं को भी। हमारे इस्लाम में तो यह है कि 7 साल तक आप उसको मस्जिद की रुख ना बताएं, आप मस्जिद का ना बताएं, आप नमाज का हुक्म ना दे उसको 7 साल तक। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं हमारे मुल्ला हजरात को और आपके पंडित को भी ये चीज अब सोचनी पड़ेगी कि आखिर कब तक अब हिंदू मुस्लिम इन चीजों को डिस्कस करते रहेंगे, आखिर हम कब तक इससे आगे नहीं निकलेंगे। जब हम निकलेंगे तभी डॉक्टर साहब कुछ बेहतरी आएगी, वरना जहां आज खड़े हैं 57 मुमालिक हैं हमारे मुसलमान कंट्रीज और हिंदुस्तान तो सर आप खुद कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है, ये मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, सबका है। लेकिन जो 57 मुमालिक है वो ये वर्ड यूज करते हैं कि ये मुल्क मुसलमानों के हैं और ये मुसलमान कंट्री है और ये इस्लामिक स्टेट मुसलमानों की है। जी बिल्कुल। देखें, बात तो ये है, बहुत सारी बातें आपकी बातों में से निकली हैं, लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब भी काफ़ी थके हुए हैं और वो इजाज़त चाह रहे हैं, तो मैं इस प्रोग्राम को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीज़ जो आपने बात की है कि जी मुसलमान और हिंदुओं को भी बदलना चाहिए, तो हम ये एक कंपैरिजन यहाँ पर रखेंगे कि क्या फ़र्क है जो मुसलमान अपने बच्चों की तरबियत करते हैं और जो हिंदू भाई अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। तो मैं इस वक्त जिस इलाके के अंदर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद है और हिंदू जो हमारे भाई हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है और उनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यहीं पर ही फ़र्क बता दूंगा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको मसाजिद के अंदर या मदरसों के अंदर जब भेजा जाता है तो वो उनको वहाँ पर क्या सिखाया जाता है, और अगर एक हिंदू का बच्चा है तो वो जिस स्कूल के अंदर या किसी अगर मंदिर के अंदर जाकर वो तालीम हासिल कर रहा है तो उसको वहाँ पर क्या बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिर मेरे ख्याल में समझना मेहर तनवीर आपके लिए भी ईज़ी होगा और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से जान सकेंगे। तो मैं इसके ऊपर खुद एक रिपोर्ट जी बनाऊँगा जी और मैं फिर समझता हूँ, समझता हूँ। तो दोबारा फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हिंदू और हमारे मेहर भाई है, तनवीर आप हिंदू हमारे हिंदू हमारे भाई है, हिंदू हमारे भाई है, क्रिश्चियन हमारे भाई है, हम सब भाई भाई है। हमें जो लीड कर रहा है उनमें कई फर्क आ रहा है, हमें ये पहचानना है ये हिंदू सच बोल रहा है, ये पंडित सच बोल रहा है, कि ये मुल्ला सच बोल रहा है, या ये जो फादर है वो सच बोल रहा है। सिर्फ ये बस समझने की जरूरत है पूरी इंसानियत को, फिर हमारे सारे मसले भी हल हो जाएंगे, हमारे सारे मुद्दे, हमारी लड़ाइयां सब कुछ खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।